हेलो दोस्तों, तो भारतीय टीम की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए। आपको पता होगा कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत को जाना है जिम्बाब्वे और वहां पर टी20 सीरीज़ खेलना है, जिसको लेकर बीसीसीआई ने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। और इस स्क्वाड से बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ियों को किया है बाहर, साथ ही बहुत से यंगस्टर को दिया है मौका। तो क्यों किया है बीसीसीआई ने ऐसा? संजू सैमसन को भी निकाल दिया गया है। तो क्या संजू सैमसन टेकिंग फॉर गारंटीड, मतलब हमेशा इनको ही बाहर किया जाएगा? तो आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन हुआ है सेलेक्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पर, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सबसे पहले तो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। स्क्वाड में कौन कौन शामिल है पहले वो देख लेते हैं। देखो, जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा ओपनर है, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेड़गे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभ सिमरन सिंह। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि बैटिंग का जो कोर है वो तो रिटेन किया गया है, लेकिन बॉलिंग में बहुत सारे खिलाड़ियों को निकाला गया है, जैसे हर्षदीप सिंह के अलावा रवि बिश्नोई, तो हर्षित राणा। तो इन खिलाड़ियों को रेस्ट के नाम पर बाहर किया गया है, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन बैटिंग का पूरा कोर रिटेन करने के बाद सिर्फ संजू सैमसन को बाहर किया गया है। अब संजू सैमसन को क्यों किया गया है बाहर, समझने वाली बात है कि देखो, वैभव सूर्यवंशी को पहले तो 2-3 मैचेस में मौके नहीं मिलते। कहा जाता है कि वर्ल्ड कप में जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, जिन्होंने जिताया है, हम उनको किसी को मौका देने के लिए नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ पर भारतीय टीम संजू सैमसन को 2-3 मौके देती है। 2-3 मौक़ों में फ्लॉप होने के बाद अचानक से चौथे मैच में, मतलब इंग्लैंड सीरीज़ के 2-3 टी20 और आयरलैंड सीरीज़ के 2 टी20, चौथा मुकाबले में मौका देते हैं संजू सैमसन की जगह पर वैभव सूर्यवंशी को। 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन लाइमलाइट इतना ज़्यादा है वैभव सूर्यवंशी का और इतना तगड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया आईपीएल में कि उनको खिलाना तो बनता था, सब लोग जानते थे। लेकिन खिलाया गया, कहा गया कि अब मौका आ गया वैभव सूर्यवंशी को मौका देने का। बिल्कुल सही चीज़ थी, उनको बहुत पहले मौका मिलना चाहिए था। मौका मिला, वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला, संजू सैमसन हो गए बाहर। अब संजू सैमसन आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ तो खेल लिए, स्क्वाड का हिस्सा थे, मगर जैसे ही अब जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ, अब स्क्वाड से ही संजू सैमसन को बाहर किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन को लेकर ये उठ रहा है कि हमेशा संजू सैमसन ही क्यों? ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, वो टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए, लेकिन संजू सैमसन के ही जगह पर क्यों? वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में आए, जगह बनाई, अब ओपनिंग करेंगे फिक्स लग रहा है, बिल्कुल मिलना चाहिए मौका, लेकिन संजू सैमसन ही बाहर क्यों? अभिषेक शर्मा क्यों नहीं? अब आप लोग बोलोगे कि अभिषेक शर्मा ने 50s लगाई आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ में, अच्छा इनिंग खेला, बिल्कुल। लेकिन अभिषेक शर्मा भी तो वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए थे, वर्ल्ड कप से पहले कुछ मैचेस में फ्लॉप हुए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा को तो टीम से, स्क्वाड से कभी बाहर नहीं किया गया। तो संजू सैमसन ही क्यों? और देखो, अब इंडिया को एक और चीज़ समझ में आ गई कि 6-7-8 पे हमारे पास रिंकू सिंह से बढ़िया बैट्समैन है ही नहीं, और रिंकू सिंह को इन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ से बाहर रखा था। तो जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए रिंकू सिंह को तो बुला लिया गया 6-7-8 पर खेलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन को ही लेकर है कि हमेशा संजू सैमसन क्यों? आप किसी और को निकाल सकते थे, बहुत से खिलाड़ी है आपके पास निकालने के लिए, बहुत से खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका परफॉर्मेंस नहीं है, फॉर्म नहीं है। तिलक वर्मा ने क्या किया है? तिलक वर्मा भी तो आउट ऑफ फॉर्म है, पूरे वर्ल्ड कप आउट ऑफ फॉर्म थे। अभी जितने मैचेस खेल रहे हैं इंडिया ए से खेले, जहाँ से खेले, स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा सवाल है उनके ऊपर। तो तिलक वर्मा को क्यों नहीं बाहर किया जा रहा है? आपने एक ओपनर को निकाला, 15 खिलाड़ियों की लिस्ट है, संजू सैमसन गए और उनकी जगह रिंकू सिंह आए, यानी लोअर ऑर्डर की कमजोरी आपको दिख गई, सामने आ गई थी इंग्लैंड सीरीज़ और आयरलैंड सीरीज़ में, तो आपने लोअर ऑर्डर को मजबूत किया, रिंकू सिंह को लाया, ये अच्छी खबर है। लेकिन उसके जगह पर आपने निकाला किसको? संजू सैमसन को। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 ओपनर्स हो रहे थे, और ऐसे में ईशान किशन आपके पास बैकअप ओपनर है, तो इसलिए आप चाहते हो कि एक ओपनर को निकाल दें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर वर्ल्ड कप वाली कहानी अगर रिपीट होती है और दोबारा आप संजू सैमसन को लाते हो, तो मैं तो संजू सैमसन को यही कहूँगा कि उनको मना कर देना चाहिए, यार नहीं, मैं अब बहुत हो गया बेइज्जती, इतनी बेइज्जती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी इंसल्ट हो रहा है और कुछ नहीं। इंसल्ट पे इंसल्ट, इंसल्ट पे इंसल्ट। कोई भी बड़ा इवेंट आता है या कोई बड़े मैचेस आते हैं तो उनको टीम में रखा जाता है। अब बताओ, वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में अगर उन्होंने बैटिंग बढ़िया नहीं की होती, उनको मौके नहीं मिले होते, तो क्या भारत वर्ल्ड कप जीतता? अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक वर्ल्ड कप जीतने के कारण लगातार उनको खिलाते रहो, ठीक है 3 मैचेस में फ्लॉप हुए, लेकिन 3 ही मैच ना,
यहाँ बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 5-5, 6-6, 10-10 मैचेस में फ्लॉप होते हैं, बावजूद इसके उनको मौका मिलता है। कहा जाता है कि इंडिया फियरलेस क्रिकेट खेलता है, इसमें ऐसी चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें संजू सैमसन के लिए क्यों नहीं? संजू सैमसन क्यों 3 मैचेस में फ्लॉप हुए, अपनी स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया? अब कुछ लोग बोलेंगे रेस्ट दिया गया है। अरे रेस्ट दिया गया है तो बाकी कोर तो रिटेन किया गया है बैटिंग में। बैटिंग में बाकी कोर में क्यों नहीं किसी को रेस्ट दिया गया? हाँ, बॉलिंग का मैं मान सकता हूँ। हर्षित राणा लगातार सेटअप का हिस्सा है, उनको रेस्ट दिया गया होगा। हर्षदीप सिंह लगातार खेल रहे हैं, उनको रेस्ट दिया गया होगा। तो देखो, मैं बॉलिंग में इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। मयंक यादव न्यू बॉलर है, उनको जिम्बाब्वे सीरीज़ में ट्राई किया जा रहा है। अशोक शर्मा न्यू बॉलर है, यश ठाकुर न्यू बॉलर है। तो ये सारे खिलाड़ियों का डेब्यू होगा। हर्ष दुबे न्यू खिलाड़ी है, तो इन खिलाड़ियों का डेब्यू होगा। ये समझ में आता है। बॉलिंग में भारत ने चेंजेस किए हैं, लेकिन बैटिंग में प्रभसिमरन सिंह को रखा गया है सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, न्यू प्लेयर्स को मौके दिए जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन संजू सैमसन का अगर रेस्ट के नाम पर ब्रेक दिया गया है तब तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है बाहर निकालने का और धीरे धीरे साइड कर रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि इसी सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट टीम को बर्बाद किया, इसी कोच ने टेस्ट टीम को बर्बाद किया। ऐसे ही बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब होलसेल चेंजेस है। इतने चेंजेस एक साथ करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये इंडिया एक ही स्क्वाड दिख रही है। अब खुद देख लो, इसमें यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, इन खिलाड़ियों का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर आपने अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या कितनी पिक की है? 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ियों के 6 खिलाड़ियों अनकैप्ड पिक किया है आपने। तो कहीं ना कहीं भारत एक्सपेरिमेंट कर रहा है फ्यूचर को देखते हुए। ये सब कुछ सही है, लेकिन संजू सैमसन के लिए बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमेशा वही टारगेट पर आते हैं, चाहे शुभमन गिल टीम का हिस्सा बनना चाहते हो या कोई और बनना चाहता हो, टारगेट हमेशा उन्हीं को किया जाता है। ये बहुत ख़राब लगता है। बाकी वर्ल्ड कप हम उन्हीं के कारण जीते थे, और ये चीज़ सबको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। क्या जिम्बाब्वे सीरीज़ के बाद कहीं आगे की स्क्वाड में उनका नाम फिर से वापस आ जाए, रेस्ट दिया गया हो, पॉसिबिलिटी ये भी है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।